12,000 फीट की हाइट पर हमारी देश का एक ऐसा प्लेस है जो बाइकर के लिए जन्नत भी माना जाता है। यही है हमारा लद्दाख। लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन है 2.5 लाख और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राइब्स लोग है। और लद्दाख में देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर विलेजेस है, लेकिन अगर आप ले साइड में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, होटल्स वगैरह है, आपका गेस्ट हाउस वगैरह आपको मिल सकता है। लेकिन पिछले महीने से देखा जाए तो यहाँ पे लोगों की हालत थोड़ा गंभीर हो गया है। देखा जाए तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्लाइमेट फास्ट भी कर रहा है। आप सबको पता होगा सोनम वांगचुक के बारे में, जो 3 इडियट्स नाम की मूवी बनाई गई थी। एक महान इंजीनियर और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने लद्दाख, सिक्किम और नेपाल जैसे माउंटेन के लिए वहाँ पे मिट्टी की मदद से इमारत भी बनाया गया था और इसकी मदद से एनर्जी सेविंग्स को एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किए गए थे। इन्होंने लद्दाख में चल रही क्लाइमेट फास्ट और प्रोग्रेस में भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या इनको सही में लगता है कि सरकार इनके साथ नहीं दे रहा है और इनके साथ साथ लद्दाख की लोगों की मांगे को इम्प्लीमेंटेशन करना क्या लद्दाख और देश के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है? इस वीडियो को हम टोटल 5 पॉइंट्स में बात करेंगे और सबसे आखिरी जो 2 पॉइंट होगा, 4th नंबर एंड 5th नंबर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लद्दाख के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको जानने में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। तो पॉइंट नंबर 1, लद्दाख को अगर पहले टाइम से देखा जाए तो वहाँ पे लोग व्यापार हो गया, पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिमांड रखते थे। जब 1960 में लद्दाख में आर्म फोर्सेस की एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद 1974 में लद्दाख को ऑफिशियली टूरिज्म के लिए ओपन भी किया गया था। लेकिन ये कुछ हद तक तो ठीक था, जब लोगों की आना जाना और वहाँ पे रहना इंक्रीज हो गया, ग्रो हो गया, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट की डिमांड की गई थी और इसके बाद यहाँ पे आया एक बहुत बड़ा दिक्कत, जो यहाँ का इकोसिस्टम है वो वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और इसके साथ साथ लद्दाख में नेचुरल डिजास्टर की जैसे बहुत बड़े कुछ ना कुछ प्राकृतिक परिघटना भी आने लगे। सेकेंड पॉइंट है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कैन क्रिएट ए बैड इम्पैक्ट ऑफ लद्दाख पीपल। वेदर चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है, स्पेशली हमारे देश की जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ के लिए। फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब नेचर के साथ साथ वहाँ पे मौजूद लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और इसके साथ साथ पोर्टेबल वाटर, जो पीने वाला पानी है, इसकी कमियाँ और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और 2005 से लेके अब तक लद्दाख के लोग फ्लैश फ्लड को एक्सपीरियंस कर रहा है और इसके साथ साथ हर साल उन लोगों को एक नया नया चैलेंज को आमना सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते हैं, खासकर पीने की पानी को लेके। 2018 में नुब्रा वैली और 2023 में लेपर्ड हुआ क्लाउड ब्रास्ट की वजह से यहाँ पर लोगों की घर, दुकानें और पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। एक्सट्रीम क्लाउड ब्रास्ट की वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और अब तक वो लोग यही को एक्सपीरियंस कर रहा है। लद्दाख बेसिकली उनकी कल्चरल हेरिटेज के लिए, स्पेशली तिब्बतियन बुद्धिज्म और वहाँ पे मौजूद ट्राइबल्स को लेके उनका जो कल्चर है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है और उनका यही है ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और इनका विकास करना और उसके साथ साथ लद्दाख का विकास करना, ये दोनों एक दोनों के ऊपर इक्विवेलेंट होता है। कोई भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंसर और उसके साथ साथ या तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो लद्दाख की कल्चरल हेरिटेज को एक यूनिक आइडेंटिटी दे और इसके साथ साथ टूरिस्ट का भी विकास हो सकता है। टूरिज्म की वजह से लद्दाख में कल्चरल डिमांड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, लेकिन हमको वहाँ का इकोसिस्टम को इको फ्रेंडली करना है। और एक बार हम सबको पता है कि ड्यू टू टूरिज्म द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेस इंक्रीज ए लॉट। लेकिन लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना, वो एक बहुत कुछ हद तक मतलब ठीक नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, लद्दाख नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है। अगर इसको जियोग्राफिकली देखा जाए तो लद्दाख बेसिकली इंडस वाटरशेड की अपर रिच में सिचुएटेड है और पूरे देश की 12 करोड़ लोगों को सपोर्ट भी करता है। आर्कटिक और डिजर्ट क्लाइमेट की कॉम्बिनेशन की वजह से लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट भी बोला जाता है। ग्रोइंग टूरिज्म की वजह से लद्दाख को इकोनॉमिकली बेनिफिट्स तो मिल रहा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ा दबाव भी पड़ रहा है। बढ़ती हुई टूरिज्म की वजह से लद्दाख के लोगों ने फार्मिंग को कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है, लेकिन फार्मिंग इनका बहुत पुराना ट्रेडिशन था और यही पूरा इम्पैक्ट इन लोकल लोगों के साथ साथ पूरे नेचर को भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 कि भाई एक जगह की टूरिज्म ग्रोथ, उस जगह की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है वो वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, लेकिन उस जगह की जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। जीरो वेस्ट लद्दाख का फाउंडर अपराजिता गोस्वामी, उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल में कहा था, लद्दाख हमेशा से ही जीरो वेस्ट सोसाइटी थे,
लेकिन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज और अधिक मात्रा में यूज हुआ प्लास्टिक की वजह से फ्रेंजाइल इकोसिस्टम की इम्पैक्ट पड़ गया है। अब फ्रेंजाइल इकोसिस्टम क्या होता है? फ्रेंजाइल इकोसिस्टम मान लो अगर एक जगह में कम से कम 200 से 300 गाड़ियां एक दिन में जाते हैं, ठीक है, और एक गाड़ी में 4 लोग प्रेजेंट होते हैं और उन 4 लोगों को अगर एक एक प्लास्टिक का बोतल दिया जाए तो एक गाड़ी में कम से कम 4 बोतल मिलेगा, मतलब मौजूद रहेगा, ठीक है। अगर उसको 300 गाड़ी से मल्टीप्लाई किया जाए तो कम से कम 1200 मतलब 1200 प्लास्टिक का बोतल पूरे एक दिन में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर उन लोगों ने उन बोतल को बाहर फेंक दिया, गाड़ी से बाहर फेंक दिया, तो उस जगह में एक दिन में 1200 मतलब 1200 बोतल पड़ा रहेगा और ये नेचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसका रिजल्ट आता है फ्रेंजाइल इकोसिस्टम। इसमें सॉइल का प्रॉब्लम, नेचुरल डाइजेस्टर, क्लाइमेट चेंज, ये सब देखने को मिलता है। अगर आपको इस वीडियो में यही 5 पॉइंट आपको जानने में अच्छा लगा, आपको नॉलेज में इम्पैक्ट पड़ा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर 6 शेड्यूल के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में 6 शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करूँगा, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, सब कुछ हम आसानी से डिस्कस करेंगे, आसानी पॉइंट में डिस्कस करेंगे जो आपको जानने में अच्छा लगेगा, जो नॉलेज में इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।